हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जूफान ने गाड़ी की सारी कल्टीवेशन और उसके एसेंस को भी ऑब्जर्व कर लिया, जिससे वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 5th लेयर तक पहुंच गया और उसकी एनर्जी की कंडेंसेशन एक्सपर्ट के बराबर की हो गई। लेकिन चीख पुकार की आवाज से वह झाड़ियों से देखने लगा कि लुओ क्लैन के लोगों को डाकुओं ने घेर लिया। यह देखकर वह वहां से जाने वाला था, तभी उसके दिल में तेज दर्द होने शुरू हो गया। अब आगे जूफान ने डर के मारे अपनी छाती पर हाथ रख लिया। दर्द इतना ज्यादा भयानक था कि वह घुटनों के बल गिर गया और कहने लगा, क्या मेरी कल्टीवेशन में कोई गड़बड़ है क्या। उसका दिल घबराहट से भर गया। अगर वह अपनी फाउंडेशन बनाने में कोई गड़बड़ कर देता है तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। उसकी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वह फिर कभी कल्टीवेशन करने के लायक नहीं बचेगा। लेकिन दर्द आते ही चला गया। जूफान खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अगला कदम लेते ही फिर से दिल में दर्द हुआ। जूफान को कुछ समझ आया और उसने कहा, यह कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह हर्ट डीमन है। यह सोचकर वह हर्ट डीमन के सोर्स को ढूंढने लगा। अगर कोई कल्टीवेटर इसे नजरअंदाज करता है तो वह डीमन बनने से ज्यादा दूर नहीं था। जूफान को जल्द ही इसका सोर्स मिल गया था, लेकिन परिणाम से वह नाखुश था। डीमन एम्परर का जूफान के शरीर को पोजेस करने से पहले वह लुओ फैमिली का एक सेवक था। लुओ फैमिली की यंग मिस उस पर बहुत मेहरबान थी, इसलिए उसने जीवन भर लुओ फैमिली को सर्व करने का वचन दे दिया। मौत से पहले उसका आक्रोश लुओ क्लैन की रक्षा न कर पाने के रिग्रेट से उपजा था। तभी डीमन एम्परर की घृणा और उसका आक्रोश एक हो गया। उसकी सोल पर डीमन एम्परर ने कब्जा कर उसे जिंदा कर दिया और उसका आक्रोश डीमन एम्परर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया जो पेड़ियों का काम करता है। सीधे तरीके से बताऊं तो डीमन एम्परर इसलिए जिंदा था ताकि वह उसकी जगह लेकर लुओ क्लैन की रक्षा करे, नहीं तो हर्ट डीमन उसे परेशान करेगा। जूफान ने पेड़ पर मुक्का मारते हुए कहा, यह साला कमीना, यह मुझे एक नौकर बनाना चाहता है। जूफान की शक्ल रोने जैसी हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए गुस्से में वह उल्टी सीधी गालियां बकता रहा। आखिरकार सेक्रेट डोमेन का 8th एम्परर, गौरवशाली और भव्य डेमोनिक एम्परर जूफान भला किसी छोटे से क्लैन का नौकर कैसे बन सकता है। फिर भी हर्ट डीमन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हेल्पलेस होकर उसने अपना माथा सहलाया और कहता है, नौकर बनने से तो अच्छा मैं किसी की जान ही ले लूं। मुझे जल्दी इसे तोड़ना होगा, नहीं तो यह मुझे बार बार परेशान करेगा। तभी पीछे से आवाज आई, कौन है वहाँ पर, बाहर आओ, एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। जूफान ने आग भरकर झाड़ियों से बाहर निकल आया। जूफान को बाहर निकलते देखकर स्टीवर्ड ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मैंने सोचा कि कोई ताकतवर इंसान होगा, लेकिन यह तो निकम्मा और कमजोर जूफान है। फिर उसने लुओ युनचांग की ओर मुड़ा और जूफान को फुल टू इग्नोर मार दिया। दोस्तों, हम लुओ युनचांग को सिर्फ युनचांग कहकर ही बुलाएंगे, क्योंकि यह नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके भाई लुओ युनहाई को भी हम युनहाई कहकर ही पुकारेंगे। अब हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टीवर्ड युनचांग से कहता है, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप फालतू के झगड़ों से बचने के लिए रिटर्निंग ड्रैगन पाम मार्शल आर्ट हमें सौंप दे। मुझे लगता है कि आप भी फालतू के झगड़े नहीं चाहेंगे। यह सुनकर लुओ क्लैन के गार्ड्स का लीडर आगे आकर कहता है, अपनी बकवास बंद कर दे बे बुढ़े, तू एक धोखेबाज इंसान है। जब तक हम यहाँ है तो यंग मिस और यंग मास्टर को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। युनचांग ने भी स्टीवर्ड की तरफ घूरते हुए कहा, स्टीवर्ड
रिटर्निंग ड्रैगन पाम एक स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट है जो लुओ क्लैन में कई जनरेशन से चली आ रही है। मैं इसे तुम्हें मरते दम तक नहीं सौंपने वाली। यह सुनकर जुओ फान सोचने लगा, पहाड़ी डाकुओं ने सिर्फ एक स्पिरिट रैंक के मार्शल आर्ट के लिए लुओ क्लैन पर हमला कर दिया। मार्शल एम्परर कॉन्टिनेंट में कल्टीवेशन मेथड और मार्शल आर्ट 5 रैंक्स में डिवाइडेड थी। स्पिरिट, प्रोफाउंड, अर्थ एंड हेवन। ये सभी आर्ट्स लो, मिड एंड हाई में डिवाइडेड थी। जुओ फान की नजर में स्पिरिट मार्शल आर्ट केवल कचरा थी। इसके लिए अभी जान लेना एकदम बेकार है। इन लोगों की बकवास सुनकर जुओ फान अब ऊब गया और चिल्लाते हुए कहा, युवा मिस, यह सिर्फ एक स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट ही तो है। आप इसे उस गधे को दे दो, मैं आपको एक और स्पिरिट मार्शल आर्ट दे दूंगा। यह सुनकर सभी जुओ फान की तरफ देखने लगे और उनके मन में एक ही ख्याल आया, ये पागल हो गया है क्या? स्टीवर्ड ने जुओ फान की ओर देखा और कहा, एक स्पिरिट रैंक की मार्शल आर्ट रेंडमली किसी को देने की बात कर रहा है जो खुद ए लुओ क्लैन में एक 15 साल का नौकर है। यह कहकर स्टीवर्ड अपना सिर पीछे कर जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथी भी उसका मजाक बनाने लगे। लुओ क्लैन के गार्ड्स और उसके दोस्त उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे और सोचने लगे कि यह तो एक ईमानदार लोंडा था, तो फिर अब ये बकवास क्यों कर रहा है? मुझे लगता है डाकुओं ने इसे डराकर बेसुध कर दिया है। ऐसी बहुत सी बातें होती है। जुओ फान समझ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बस अपने कंधे उचका दिए। उसका टैलेंट स्पिरिट रैंक मार्शल आर्ट से कहीं ज्यादा था। उसे डीमन एम्परर की एंशिएंट आर्ट्स और 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड सीख रखे थे, लेकिन कोई भी यह सुनकर उसे इग्नोर मार देता। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जुओ फान, बकवास बंद करो और यंग मास्टर का ध्यान रखो। यह सुनकर जब उसने युनचांग को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए दया झलक रही थी, जुओ फान उसके इरादे समझ गया। युवा में सोच रही होगी कि यह पागल हो गया है। वह उसे मरने से बचाना चाहती थी। जब वे बातें कर रहे थे तो वह उसे बचाने का मौका ढूंढ रही थी। उसने गार्डों से कहा, तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? उसे यहाँ लाओ, नहीं तो यह हमारी और बेइज्जती कर देगा। इससे पहले कि कोई हिलता, एक खून से सनी तलवार जुओ फान की गर्दन पर आ टिकी। स्टीवर्ड हंसने लगा और युनचांग की आंखों में देखकर कहा, तुम कितनी दयालु हो जो एक पागल तक को बचाना चाहती है। युनचांग का गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, बुढ़े, अब तू पागलों को भी जिंदा नहीं रहने देगा। स्टीवर्ड ने हंसकर कहा, अगर तुम यह नहीं चाहती कि कोई बेफालतू मर जाए तो रिटर्निंग ड्रैगन पाम को बाहर निकालो, वरना हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि एक और इंसान के खून से ब्लेड सन जाए। यह कर उसने जुओ फान के चेहरे पर हमला कर एक इविल मुस्कान बिखेरी। युनचांग की आंखों में झिझक साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठ खींच लिए। जुओ फान समझ गया कि युवा मिस के पास मार्शल आर्ट को हटाकर उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अब उस पर निर्भर करता है कि वह खुद को कैसे बचाए। डाकुओं की ओर मुड़कर देखने पर उसे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की 7th लेयर का एक मोटा आदमी उसकी तरफ आता दिखाई दिया। जुओ फान ने अपनी मुट्ठी बींच ली और युआन की को अपने बाएं हाथ में इकट्ठा कर लिया। उसकी आंखों में बेरहमी दिखाई देने लगी। स्टीवर्ड ने युनचांग से कहा, तुम इतनी जिद्दी हो, आज तुम्हारी वजह से जुओ फान सबसे पहले मौत का शिकार होगा। स्टीवर्ड ने युनचांग की दर्द भरी आंखों को देखकर कहा, फेटी, इस लड़के को मार डालो। मोटा हंसते हुए अपनी ब्लेड को ऊपर उठाने लगा। तभी बैंग की आवाज के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी और मोटा चिल्लाने लगा। उसका ब्लेड उसके हाथों से फिसलकर जुओ फान के हाथों में चला गया। जुओ फान ने उसी ब्लेड से मोटे के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। चारों तरफ खून बिखर गए और एक सिर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जुओ फान ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट
की 5th लेयर पर था, लेकिन उसकी युआन की कंडेंसेशन एक्सपर्ट के बराबर थी। जुओ फान ने सहज गति से ब्लेड घुमाई। सभी लोग शौक रह गए। खून से लथपथ मोटे का सिर स्टीवर्ड के सामने रुका। कोई भी इस नतीजे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जुओ फान लुओ क्लैन में बड़ा हुआ, सब उसके नेचर के बारे में सभी जानते थे। किसी ने नहीं सोचा कि एक कमजोर और ईमानदार लड़का एक ही हमले में 7th लेयर ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर को मार देगा, वो भी इतनी बेरहमी से कि देखकर सबका दिल ठंडा पड़ गया। यह देखकर लुओ क्लैन के गार्ड हताश होकर सोचने लगे कि क्या यह वही जुओ फान है जिससे हम हंसकर बात करते थे। किसी को मारना तो छोड़ो, इसकी बेरहमी इतनी थी कि लुओ क्लैन के गार्ड का लीडर तक कांप उठा। सभी लोग शॉक्ड थे। वे लोग ब्लेड से खून टपकते देख सांस लेना भी भूल गए। अगर जुओ फान ने किसी को मारने का गोल्डन चांस गवा देता तो पता नहीं फिर उसे यह मौका कहाँ मिलता। उसने खून से लथपथ ब्लेड को स्टीवर्ड की तरफ फेंका और तेजी से यंग मिस और यंग मास्टर की ओर भागा। तब जब तक ब्लेड स्टीवर्ड तक पहुंची तब तक उसने एक हाथ में युनहाई और दूसरा हाथ में युनचांग को पकड़कर जंगल की गहराई में भागने लगा। युनचांग तो अभी तक अपने शौक से बाहर नहीं निकली। स्टीवर्ड ने टारगेट को अपने हाथ से निकलते देख घबराकर कहा, उनका पीछा करो इसके पहले कि कोई आगे आता। लुओ क्लैन के गार्ड आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। स्टीवर्ड ने बेरहमी से कहा, तुम हमें नहीं रोक सकते। गार्ड के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि हम तुम्हें नहीं रोक सकते, लेकिन उनको भागने का समय दे सकते हैं। स्टीवर्ड ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोगों के मरने के बाद तुम्हें लगता है कि वे ज्यादा दूर भाग पाएंगे? गार्ड के लीडर ने जुओ फान की ओर देखकर कहा, अगर ये बात पहले की होती तो वे शायद ज्यादा दूर नहीं जा पाते, लेकिन अब उनके साथ जुओ फान था जो यंग मास्टर और यंग मिस पर हमला करने वाले को बिना सोचे समझे बेरहमी से मार देगा, जिस कारण उन्हें बचने के चांस ज्यादा थे। स्टीवर्ड दांत पीसते हुए जंगल के अंधेरे में देखते हुए बोला, उस बदमाश लुंडे ने मेरे काम में अपनी टांग फंसाई है। एक बार हाथ न आने दे, साले की खाल उधेड़ कर मुझसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक है, आप उन्हें भी चेकआउट कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।